Okay, how are you feeling? Khushbu Bhatia, okay, good. Khushbu Bhatia Batija, okay, good. Very eager to listen to you, okay. Okay. Anyone else, how are you feeling? Fine. Affirmation therapy. Anybody has been earlier attended affirmation or any as such thing? किसी ने affirmations कभी practice किए हैं or and found it interesting, or somebody has an affirmation journal or whatever? Has Uh, anybody done this in the past? Okay, Rima Shah, thank you. Thanks, Rashida Bama, for feeling good. Okay, Yasmin Gadia, yes. Fine. So today we will just be exploring with affirmation. So what is affirmation? Okay. The basic thing is our thoughts reflects who we are. Okay. It's the mirror of how we are and how do we portray ourselves. So basically, it's all like how do we create, how do we present ourselves. So whatever is inside is always look outside. हमारी सोच हमारा आईना है और हमारी सोच किससे बनती है? शब्दों से बनती है. तो affirmation therapy is all about the world of words. It's everything to do with the words and all possible words. We all play with the words, that's it. All positive words. And affirmation is basically with positive words and world of powerful words. हम लोग का हमारा जो वर्ल्ड होता है हमारी थॉट्स का उसको हम इतना वर्ड्स पावरफुल वर्ड्स यूज करके हम उसको और भी ज्यादा एक्टिव करते हैं. काफी सारे वर्ड्स है. इफ यू कैन जस्ट सी इट इन दिस स्लाइड. knowledgeable, effervescent, pleasurable, lovable, fine, adjust, fortunate, progress, imagine, quiet, restored, attractive, fun, easy, merit, bliss. I am blessed, I am happy, joyful, love, laughter, delightful, optimistic, stirring, instinctive, giving, lucky, lucid. Okay, so all these are all. So today we'll be just exploring the world of words and why the world of words is important. Words हमारी जिंदगी में क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से ये फॉर्म करते हैं और किस तरह से ये एक रोल प्ले करते हैं, इसका अपन थोड़ा सा एक हाईलाइट देखते हैं. Affirmations means self talks, जो हम अपने आप के साथ बातें करते हैं, internal dialogue करते हैं. Right from the moment we wake up, the dialogue begins. Shall I exercise today? सबसे पहले जब भी हमारी अलार्म बजती है और अगर हम गहरी नींद में होते हैं तो हम सोचते हैं क्यों ना 5 मिनट्स के बाद हम थोड़ा सा और सोच ले और थोड़ा सा हम सो ले. So it's an internal dialogue which is always going on the moment we wake up. फिर ब्रश करो, फिर सोचो एक्सरसाइज करना है नहीं करना है. एंड ऑल हाउसवाइव्स आई एम श्योर खाना क्या बनाना, व्हाट टू कुक फॉर लंच, अगेन फॉर dinner, again for, so the cycle just goes on. So we are constantly in a dialogue with ourselves, okay, because we have to make so many choices. The clothes to wear, the people to go with around, the people to call, phone and all those stuff. आज मुझे दिन भर में क्या प्रतिक्रियाएं करनी है और किस तरह से मुझे क्या काम करना है कि आई रीच टू माई मैक्सिमम पोटेंशियल. Affirmations, these talks can be negative, positive. नेगेटिव होती है तो ऑफ कोर्स ये हमारे जीवन में एक नेगेटिव असर लेकर आती है. जितनी ये पॉजिटिव होती है ये हमारे जीवन में और भी ज्यादा पॉजिटिविटी, एनर्जी, लव, लाफ्टर, फन और अबेंडेंस को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट ये हमारी जिंदगी में एक मिरेकल क्रिएट कर सकता है. सो वी हैव द पावर इन आवर ओन हैंड्स हाउ टू गो अबाउट इट. ओके, लेट्स सी हाउ ये वर्ल्ड की जो दुनिया है हमारे अंदर जो एफर्मेशंस है ये फॉर्म कहाँ से होते हैं. लास्ट टाइम भी हम लोग ने किए थे कि माइंड किस तरह से स्टेप बाय स्टेप काम करता है, उसी तरह से हमारे अंदर कॉन्शियस माइंड होता है, सब कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है. अनकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है कि हम उसको कभी भी एक्सेसिबल नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अपन को सब लोग को याद है कि अपन ने फर्स्ट वर्ड क्या बोले हैं जब भी अपन छोटे थे. तभी अपने में से किसी को भी याद है अपन क्या बोले फर्स्ट वर्ड, या अपन फर्स्ट टाइम जब चलने लगे थे तो अपनी क्या फीलिंग थी, किसी को वो याद है? ओके,
अपने को वो याद नहीं रहता है, लेकिन अपन अपने पेरेंट्स को वो चीज पूछते हैं और फिर अपने को पता चलती है, फिर अपने पेरेंट्स अपने को बताते हैं कि व्हेन यू वर स्मॉल यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दिस, तूने फर्स्ट वर्ड ये कहा था, तूने फर्स्ट वर्ड वो कहा था. ओके, so this is unconscious mind which is unaccessible, and it just keeps on forgetting the things. वो unaccessible होता है, हम उसको जीवन के किसी भी पड़ाव पर उसको एक्सेस नहीं कर सकते except with help of our parents or the ones are the caretakers जो हमारा ध्यान रखते हैं. फिर है सबकॉन्शियस माइंड. अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हम लोग बैठे हैं, हम लोग सेशन सुन रहे हैं, बराबर है, हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, ऑक्सीजन का लेवल का सर्कुलेशन हमारी बॉडी में हो रहा है. जो भी चीजें ऑटोमेटिक जो डिजाइंड पैटर्न में होती है वो होती चली जाती है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे ड्राइविंग सीखना है और मैं बोलूँ चलो लेट्स लर्न ड्राइविंग, तो कहीं पर भी जाना है तो आसानी हो जाएगी. तो जब हम ड्राइविंग सीखने का सोचते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें सोचने का उत्तेजित करता है, लेकिन कॉन्शियस माइंड यहाँ पर हमें सवाल करता है, ड्राइविंग क्यों सीखनी है, कितनी ट्रैफिक है, माय गॉड, और कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो क्यों स्ट्रेस में लेना, फिर पेट्रोल भरने जाना, गाड़ी को मेंटेनेंस करना. तो हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हमेशा लॉजिकली सोचता है, क्वेश्चंस देता है, हमें रिटोरिकल क्वेश्चंस देता है, हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखाता है कि नहीं तू ऐसा करेंगे तो चांसेस है ऐसा करेंगी तो चांसेस है ऐसा होने की. सो दिस इज कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड. ओके, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली, मेरे को ड्राइविंग सीखना है, मैं ड्राइविंग सीख ली, मेरे को कार चलाना आ गया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कार कैसे चलाते हैं वो फीड हो गया. अभी नेक्स्ट मैं कार जैसे जैसे चलाते जाऊंगी, जितने जितने डेज जाएंगे क्या हो जाएंगे, मेरी कार चलाने में मास्टरी मुझे मिल जाएगी, और वो जो है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कैप्चर हो जाएगा. और नेक्स्ट टाइम 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, 4 साल के बाद भी अगर मैं गाड़ी चलाने जाऊंगी तो भी मुझे वो चीज याद रहेगी, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, उसको ले लिया है. अभी 3 P's ऑफ एफर्मेशंस यहाँ पे बहुत जरूरी है. जब भी हम एफर्मेशंस या वर्ड्स की दुनिया में हम अंदर जाते हैं, फर्स्ट एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट सिचुएशन के साथ होते हैं. हम क्या अभी इस वक्त फील कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमारी क्या सिचुएशन है वो. दूसरा, ये बहुत ही पर्सनल होते हैं, क्योंकि हम अपने आप के साथ बातें कर रहे होते हैं, तो ये हमारा कॉन्वर्सेशन होता है हमारी अंदर की दुनिया में. हम सब जो है एक जाहिरी तौर पर दुनिया जीते हैं, फिजिकल लेवल पर जो चीजें हम देख सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, और इसी के साथ हम कुछ चीजों को महसूस कर सकते हैं. स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो वर्ल्ड जो हमारी आत्मा के साथ कनेक्टेड है, वहां पर भी हम काफी सारी चीजें करते हैं, उसको भी हम फीलिंग्स के द्वारा हम उसको टच करते हैं. इसी के साथ हम उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जो है महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और इस तरह से हम हमारी लाइफ को जो भी चाहे वो अट्रैक्ट करते हैं. तो ये होता है पर्सनल. तीसरा बहुत जरूरी है एफर्मेशंस पॉजिटिव होना. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक पॉज दूंगी 1 मिनट के लिए, कि आप सोचिए कि आपका जो सेल्फ टॉक है आपके साथ कैसा है. क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बचपन में कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं, हमसे कभी कभार भूल हो जाती है और लोग हमें लेबलिंग देते हैं कि तू नकामी छे, तने काई खबर नहीं पड़ती, तेरे को कुछ पता नहीं चलता है. तो ऐसे कई ना कई लेबल्स हमें लोग देते हैं, और जब भी हम कुछ नया करने का सोचते हैं या हम कुछ अलग करने का सोचे तो है कि नहीं नहीं तेरे से नहीं होगा, इट्स बेटर यू जस्ट ओके, इट्स ओके, जस्ट ठीक है, अपने को नहीं करना है. जैसे ड्राइविंग सीखना है, या इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, या फिर कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है, और ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो हम लोग डरते हैं कभी कभार करने के लिए, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है इतना स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हमेशा बनता है 3 चीजों से. मान लीजिए आज अगर मैं थिएटर में अपन मूवी देखने जाते हैं, तो अपन थिएटर में मूवी देखने क्यों जाते हैं? एक तो बड़ी स्क्रीन होती है, बड़ी स्क्रीन में हमको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, तो हमारा विजुअल्स जो है वो बड़ा क्लियर होता है. दूसरा, साउंड क्लैरिटी बड़ी अच्छी होती है थिएटर में, तो इसीलिए हमको मजा आता है, तो ऑडियो इफेक्ट्स हम जिसको बोलते हैं. थर्ड, एसी होता है, एम्बियंस अच्छा होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, तो हमें अच्छी फीलिंग देता है.
तो हम लोग का विजुअलाइजेशन, ऑडियो और एज वेल एज फीलिंग, ये तीन का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। और जब भी हम एफर्मेशंस बनाते हैं तो ये तीन अगर साथ मिल जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उतना ही अलर्ट हो जाता है, हम पूरी जिंदगी अवेयरनेस के साथ जीते हैं और हम जो भी कुछ सोचते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को वो उतना पावरफुल बनाता है। और कभी भी सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमको पावरफुल बनाना है तो उसे कॉन्शियस माइंड से ही ट्रैवलिंग करना पड़ता है। जैसे कि अभी एफर्मेशंस जब भी अपन प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, सुबह हम जैसे ही उठते हैं, सुबह का वक्त जो है वो बेस्ट टाइम होता है। उठने के बाद हम इतने फ्रेश होते हैं क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो पूरा ब्लैंक होता है व्हेन वी वेक अप। सो वी आर इनटू दैट अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट मतलब जो शून्य, ओके, एवरीथिंग इज एट पार। वो स्टेट बहुत ही बेहतरीन है अगर हम हमारे एफर्मेशंस वो टाइम पे प्रैक्टिस करें, या रात को सोने के टाइम पे भी ये भी बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि अब हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। यू नो, वी शट डाउन एवरीथिंग, वी कीप आवर फोन्स ऑन दिस साइड एंड वी गो फॉर स्लीपिंग। तो तभी अगर हम ये एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं तो हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा एक्टिव करते हैं। इसी के साथ जब कभी भी हम मेडिटेशन करते हैं, जब कभी भी हम प्रेयर्स करते हैं, हम अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड इज अ लिंक बिटवीन द यूनिवर्स एंड द डिवाइन, जो हमको डिवाइन के साथ कनेक्ट करता है, हमें एक कनेक्टिविटी देता है। अब सवाल ये होता है कि क्या फर्क पड़ता है, मेरी सेल्फ टॉक अगर नेगेटिव भी है तो क्या फर्क पड़ता है, पॉजिटिव भी है तो क्या फर्क पड़ता है, सो व्हाट। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक किसी ने डाल दिया है कि देख भाई, तेरी फैमिली में तो है ना, नहीं मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कॉन्शियस माइंड सवाल करता है कि कैसा तेरी हेल्थ अच्छी है, कल रात को तो तेरे को थोड़ा सा वॉमिटिंग जैसा हो रहा था, तेरे को तो थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था, देन हाउ कैन यू से दैट योर हेल्थ इज गुड। सो दीज आर द लॉजिकल क्वेश्चनिंग्स जहां पे हमें कॉन्शियस माइंड कुछ नया करने से पहले रोकता है। ओके, इसीलिए हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाना है ताकि हम हमारी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ हम अपनी ऐसी लाइफ क्रिएट करें जो बहुत ही बेहतरीन हो, जिसके अंदर लव हो, लाफ्टर हो, फन हो, एंजॉयमेंट हो, और साथ ही साथ हमारे आसपास आने वाले या हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी हमारी ये पॉजिटिविटी अराउंड से स्प्रेड होवे और इसी के साथ उनके जीवन में भी ये हैप्पीनेस आवे, ये फन, लव, लाफ्टर और एंजॉयमेंट आवे। तो ये सेशन का ये पूरा रोल है, दैट इज व्हाई वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई चोज दिस सेशन एफर्मेशन। किसी को कुछ यहाँ पे कुछ शेयर करना है, एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, किसी को कुछ यहाँ पे शेयर करना है तो प्लीज यू आर ओपन, यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ and you can ask if you want to hear anything, or shall I carry on? Anybody can just type shall I carry on, or if you want to ask any questions. यहाँ तक का किसी को कुछ डाउट है? Either you can unmute yourself Coming and at night, no? Sorry, Yasmin. No, I just want to talk to somebody else. Okay, are you very clear? Shall I carry on? Yeah, Okay. yeah. Very interesting. Thanks, Neena Baima. Thank you. If you have any questions, just either unmute yourself and tell me, so I will be able to answer. So then we can move, so it's clear to everybody. Okay, fine. Thank you, Neena Baima. Later, fine. You can just keep it at the parking lot. Thanks, Neena Baima. Okay. So this is the whole thing. So why do you need affirmations? क्या काम करता है affirmations, हमारे के अंदर क्या role play करता है? In fact, I would share my own story. When I was small, जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा दुआ जब हम मांगते हैं, एक आदत हमारी रहती है प्रेयर्स करने की, तो मैं जब भी दुआ मांगती थी तो I used to always tell my brother कि बड़ा घर होना चाहिए और घर के अंदर स्टेप्स होने चाहिए और एक अच्छा सा लैविश बेडरूम होना चाहिए, बेडरूम के अंदर बाथरूम होना चाहिए, और कुछ भी करना होवे ना तो वी आर वेरी फ्री, कभी भी पैसे के बारे में अपने को सोचना नहीं पड़े, तो अपन इस तरह से अपने आप को एस्टेब्लिश करना। जो चीजें मैं वो दुआ में मांगती थी और जो चीज मैं मेरे भाई को बोलती थी, सेम वो चीज आज मेरे पास है 20-25 सालों से ऊपर।
तो वो उतने टाइम के बाद वो मेरी रियलिटी बन गई। देखिए तुम सबकॉन्शियस माइंड का पावर, तभी तो पता नहीं था खैर, लेकिन जैसे ही मैंने 2008 में ये चीजें शुरू की, एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने की, एफर्मेशन थेरेपी की, रेकी सीखने के बाद, प्राणिक हीलिंग करने के बाद, उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये चीजें क्यों मिल रही है। सो देर आर मेनी थिंग्स, इनफैक्ट आई हैड अ लॉट ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स, और जैसे जैसे मुझे एक के बाद एक के बाद एक पता चलता गया, तभी मुझे ये भी पता चला कि मुझे स्किन प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, यू नो व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स, कि स्किन प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं तो उसके पीछे का मेन रीजन क्या है, ये भी मुझे पता चला। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारी लाइफ पे हावी पड़ता है, ताकि हम अपना एनवायरनमेंट एकदम ही फन फिल्ड बना सके, और हम हमेशा वो हाई फ्रीक्वेंसी की फीलिंग पर रह सके। और हाई फ्रीक्वेंसी की फीलिंग इज ऑलवेज attracting happiness, attracting laughter, attracting abundance in all the areas of life. Okay, so that is the feeling and that is the vibrations to stay all day. So inshallah, after this session, I think you will be able to do that in your life also every day. Okay. सेल्फ एफर्मेशंस इज अ पावरफुल मेथड जिससे हम हमारा बिहेवियर और हम हमारी हैबिट्स इसको चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इनफैक्ट आज अपन जो भी एफर्मेशंस मैं आपको अबेंडेंस के मेडिटेशन में दूंगी, अगर रोज प्रैक्टिस कर, इनफैक्ट तुम देखने लगोगे इस एफर्मेशंस के यूज करने के बाद में भी यू विल सी स्मॉल स्मॉल चेंजेस। देखो हम बड़े बड़े चेंजेस की बात नहीं करते, हम स्मॉल स्मॉल तरीके से शुरू करें, हम डे बाय डे के हम गोल्स बनाएं, और ये किस तरह से हम हमारे बिहेवियर और हैबिट्स को हम चेंज करेंगे, और किस तरह से हम इसको अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप अट्रैक्ट करें, ताकि हम हमेशा वो हायर फ्रीक्वेंसी पे रह सके, जहां पर हम लव, लाफ्टर और फन के साथ हमारा जीवन जी सके। So this is the world of words. Here you have to be very very careful. तो कभी भी दिन प्रतिक्रियाएं आप करते हो, दिनचर्याएं करते हो, just have a little watch कि तुम्हारे ख्यालात कैसे हैं, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम कौन से शब्द यूज करते हो, क्या तुम्हारे अंदर ऐसे शब्द है, क्योंकि अच्छाई यूज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास अच्छे शब्द हो, क्योंकि जैसे ही हमारी सोच में नकारात्मकता आएगी, वही नकारात्मकता हमारी वाणी से झलकेगी, कि हम ज्यादा से ज्यादा मीठी वाणी और नम्रता से बात करेंगे। इसी के साथ यही चीजें, सकारात्मकता हमारे एक्शंस में दिखेगी, हमारे कर्म में दिखेगी, और यही चीजें हमारी समझ में दिखेगी। तो ये हमको थोड़ा सा कॉन्शियसली हमें इसके ऊपर काम करना है। अगर हम इसके ऊपर कॉन्शियसली काम करते हैं तो फिर हम जो भी बोलते हैं वो हम सोच समझ के बोलते हैं, हम अच्छे शब्द यूज करते हैं कि जिससे हम दूसरों को दुख ना दें, इसी के साथ उनके साथ हमारा व्यवहार बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही पावरफुल हो, हमारे कर्म बड़े ही पावरफुल हो, कि हम सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बने, और इसी के साथ हम पूरा ऊर्जा भरा जीवन इस्तेमाल करें। हमारी हैबिट्स ऑफ कोर्स ऐसी होगी कि जो हमें अच्छी सेहत देगी, जिससे हम हमेशा खुशियों की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे, हमारी फीलिंग्स हमेशा हैप्पीनेस के ऊपर रहेगी, और फीलिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू नो हाउ टू मैनेज योर फीलिंग्स, you just win half of your battle. So your half of your battle is just won over there. बाकी हाफ जो है वो हमें सिर्फ थोड़ी सी एक्शंस और थोड़ी सी हमारे कैरेक्टर में यहाँ वहाँ चेंजेस लाके हम उसे कर सकते। वैसे भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स ने बहुत खूब कहा है कि जो भी कुछ हमारे पास है हम उसे पहले एक्सेप्ट करें। जैसे ही हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, accept the things and situations which you cannot change. The moment you accept, you try to adjust, you try to change yourself, you try to change your environment, which is very very important. Okay, so I continue with the next. Kingdom of garden. This is the kingdom of garden. Kind hearts are the garden, kind thoughts are the roots, kind words are the blossoms, and kind deeds are the fruits. And you will just always stay into this frequency, and you will just rock your world, and you will make your world so powerful. Okay, अभी एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ कि हर ह्यूमन बीइंग की एक इंट्रिंसिक नीड है। इस नीड के बिना कोई भी ह्यूमन बीइंग्स जी नहीं सकता है, या अच्छी चीजें हासिल नहीं कर सकता है, या उसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं कर सकता है।
Please, you can unmute yourself and you can tell me the answers, or you can just type it in the chat box. Intrinsic need of human beings. Very good, Khushbu. I'm glad that you shared love. Very, very important, Khushbu ji. Love is the very intrinsic need जिसके बिना हम कोई भी human being नहीं जी सकता है. दूसरी बात, लव इतना जरूरी है क्योंकि ये एक पॉजिटिव एफर्मेशंस और एक पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर जगाता है. इवन जब भी बच्चा छोटा होता है और वो रोता है, बहुत रोता है, लेकिन अगर हम उसको प्यार से थोड़ी सी हंस के बात करते हैं तो वो भी 2 मिनट 3 मिनट के बाद थोड़ा सा पॉज होता है, क्योंकि वो हमारी बॉडी लैंग्वेज देखता है, हमारे एक्सप्रेशंस देखता है और उसी से वो प्रभावित हो जाता है. सो दिस इज द very intrinsic need, which is love, and which always raise our frequency. Okay, the idea whole over here is जिसने love experience किया है वो हमेशा love देगा. जिसने खूबसूरत शब्द सुने हैं वो खूबसूरत शब्द यूज करेगा. आज मैंने बुरे शब्द सुने हैं इसीलिए मैं ज्यादा बुरे शब्द बोलती हूँ. तो हर एक की ये ट्यूनिंग होती है, हर एक का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है, हर एक की सोच डिफरेंट होती है और हर एक का काम करने का नजरिया बहुत ही डिफरेंट होता है. लेकिन आज हम कॉन्शियसली अच्छे शब्द यूज करेंगे, अच्छे शब्द हमारे माइंड में हम फीड करेंगे ताकि हम कॉन्शियसली हमारे जो भी ड्रीम्स है, हमारे जो भी गोल्स है, हमारी खुशियां, हमारी सक्सेस और हमारी प्रॉस्पेरिटी को हम लोग वेलकम करेंगे और हम हमारे जीवन को पूरा एनर्जेटिक वर्ल्ड बनाएंगे और इसी के साथ हमारा जीवन जीने में हमको मजा आएगा, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग. सो हाउ टू गो अबाउट इट? एफर्मेशन इज अ 3-step प्रोसेस. आज अगर मेरे को कुछ एफर्म करना है तो सबसे पहले आई शुड बी ओपन टू लिव लाइफ विद पावर ऑफ गुडनेस. इसके अंदर बहुत सारा पावर है और गुडनेस का पावर है, नंबर 1. तीसरा, मैं आज जैसे भी हूँ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ हाउ एवर आई एम एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विद लव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द मोमेंट यू वेक अप इन द मॉर्निंग, जस्ट हग योर सेल्फ लाइक दिस. Just give a tight hug to yourself and say, I love you and I will always take care of you, because this will give you more and more energy, more and more positive vibrations. Of course, जब भी हम ये affirmations करते हैं तो हमारा tone of voice gentle होना चाहिए, soft होना चाहिए और इसी के साथ थोड़ा सा लविंग होना चाहिए, थोड़ा सा सुरमय और थोड़ा सा लय में होना चाहिए. तो हमें ये एफर्मेशंस करने की भी मजा आएगी और इसके साथ साथ हम हमारे एफर्मेशंस को करते वक्त भी एंजॉय करेंगे. Okay, so when there is harmony in thoughts and feelings, you can achieve maximum potentials. तो हमारे अंदर एक हार्मनी होनी चाहिए हमारे थॉट्स और हमारे फीलिंग्स में. कई बार हमारे साथ ऐसा होता होगा कि हमें दिल कुछ और कहता है करने को और हमारा दिमाग कुछ और कहता है. हमारे थॉट्स हमें कहते हैं कि आज ये काम करना है, लेकिन हमारी फीलिंग्स कहती है नहीं, मुझे तो आज सिर्फ सोना है, मुझे आज पलंग से उठना ही नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक कंप्लीट रेस्ट. So this happens most of the times, but we have to always be into the frequency कि हमको हमारे thoughts और हमारी feelings में हमको harmony लानी है ताकि हमारा visualization strong बने, हमारी audiosity, हमारी जो सोचने की capacity है, हमें clarity of thinking आए, इसी के साथ हमारा जो vision है वो powerful बने और हमारी feeling is 100% positive, full of life and with full of potential, so we can exaggerate our creativity. So this is 21 days. You have to just set your goals. बहुत जरूरी है affirmations के लिए कि हम कुछ goals बनाएं. 21 दिनों के लिए बनाए, अगर 21 दिन के नहीं आई तो कम से कम हम 1 दिन के लिए बनाए. ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे गोल्स को लिखें कि हमें हमारी रिलेशनशिप कैसी चाहिए, हमें हमारे रिलेशनशिप में स्वीटनेस चाहिए, हमें हमारी रिलेशनशिप में लव चाहिए, लाफ्टर चाहिए, फन चाहिए, एन्जॉयमेंट चाहिए, यहाँ तक कि हमें हमारे रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी चाहिए और इसी के साथ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट चाहिए. You will have to write it down, set your goals. Even हमारे फाइनेंस, आज अगर मेरे पास 20,000 रुपए है तो मेरे गोल्स बनाओ कि भाई आज से 5 साल के बाद कम से कम मेरे पास 20 लाख रुपए होने चाहिए.
सो दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे छोटे गोल्स हम बना सकते हैं, छोटे छोटे से हम शुरुआत कर सकते हैं. इनफैक्ट बिलीव मी, इवन वाइल मेकिंग दिस सेशन फ्रॉम पास्ट 15 days एंड आई वाज जस्ट सेटिंग दिस गोल्स, तो भी मुझे काफी सारा एबंडेंस मिला है और हर लेवल पे मुझे मिला है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जीवन जीने के बहुत सारे पहलू होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस, और इसी के साथ साथ हमारा सोशल पहलू और हमारा फाइनेंशियल पहलू. और अच्छा जीवन जीना, बैलेंस लाइफ जीना, मतलब कि ये सारे पहलुओं को बैलेंस करना, सारे पहलुओं को थोड़ा सा हम अगर इंक्रीज करते हैं तो हम हमारी लाइफ के अंदर भी ये इंक्रीमेंट देखते हैं. और इसी के साथ ये हमारे ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है. कुछ आदतें हमारी गड़बड़ वाली होती है, कुछ बिहेवियर हमारे गड़बड़ वाले होते हैं जो हमें शायद कभी कभार हेल्थ इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. तो हम उसके लिए भी गोल सेट कर सकते हैं कि आई विल एक्सरसाइज एवरी डे, और एटलीस्ट आई विल एक्सरसाइज 3 times in a week. बहुत जरूरी है आप अपने गोल्स लिख ले. शॉर्ट टर्म गोल्स आप बना सकते हैं, 2 दिन 3 दिन के गोल्स आप बना सकते हैं, 1 महीना 2 महीने के गोल्स आप बना सकते हैं. ग्रेजुअली जैसे आदत होती जाएगी तो 3 महीना, फिर 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, गोल्स बनाना बहुत जरूरी है. और हम सब जानते हैं काफी सारी कुरान की मेरी स्टडी है जिसके अंदर भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि तुम मांगो मेरे से. हम खुद जो अपनी आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, मतलब वो है ही, वो बेनोवलेंट है, वो जेनरस है, वो देता है. अगर हम स्पेसिफिक सिर्फ हो जाए कि हमें क्या मांगना है जिससे हमारी जिंदगी में बेहतरी आए और हम हमारे जीवन को पूरी ऊर्जा के साथ जिए, so it is upon us how to go about it. So please write down your goals, maybe short term, maybe long term, आपको जैसे बनाने हैं. इवन आप अगर आवर्स के गोल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं. For 6 hours I will practice this, for 6 hours I will do this. You can also do it in hours, days, months, minutes, years, months. Okay, तो जिस तरह से आपको बनाने हैं, जैसे आपको बनाने हैं. Okay, so affirmations is all about intellectual management and emotional management. हमारा intellectual growth, हमारे दिमाग को हम कैसे काबू में रखें, हमारे conscious mind को हम ऐसे कौन सी चीजें डालें ताकि वो हमारे हिसाब से कार्य करें और हमारी दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा हम उसको हैंडल कर सकें. So this is affirmation. It is related to our intellectual growth and emotional management. ये कुछ emojis है जो मैंने रखे हैं, love के हैं, happiness के हैं, crying भी है. आई एम श्योर हमको प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा हंस के रो देते हैं तो वो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम को थोड़ी सी हल्की सी डाइल्यूटनेस आ जाती है. और कभी भी प्रॉब्लम्स आता है तो पहले ये सोचो कि आज से 5 साल के बाद इस प्रॉब्लम क्या ये एक्चुअल में मायने रखने वाला है मेरी जिंदगी में. तो वहीं पर तुम अगर प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा छोटा बना देते हो तो वहीं पे तुमको थोड़ी सा सोल्यूशन मिलता है, इसी के साथ थोड़ा सा सद्यारा मिलता है और तुम खुद ये चीज को अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए देखोगे. So this is the whole thing about practicing, and the whole thing is like you are playing with your emotional management. So this is all about affirmation. Shahil Bhaiman. Bolo, please. Bolo. I just want to ask you emotional balance, how to keep. We will go about it because I am into that session. देखो emotional balance कैसा रखना, बहुत अच्छा question है बायमा. एक मैं आपको एक बात अपन बोलती हूँ. How are you feeling right now after these few slides? Very informative. Okay, very informative. Thank you, Baima. Anybody else? If you can unmute yourself, or you can just add it in your chat box. Initially, how was your feeling, and now how are you feeling? Thanks, Rima Shah, for telling me. Caring, Nina. Okay, appreciation. Sheetal Kajani family. Thank you. Want to share? Okay. नीना रमानी, you can share if you want. We can just keep now. अगर किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ शेयर करना है, I will come up to your answer, यास्मीन बायमा. Okay, feelings. अभी हम लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. Okay, we are now into the very high frequency, into a very good frequency. मान लो अगर अचानक फोन आ जाता है और अगर फोन पर हमारी कुछ ऐसी बात होती है कि so and so there is problem. What will happen first of all? मान लो किसी ने कुछ फोन करके बोला कि आपकी फ्रेंड का फोन है और वो बोले भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, तो हमारी फीलिंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी. लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी में अगर हम बोलेंगे कि नहीं तेरे को अच्छा हो जाएगा, आई विल प्रे फॉर यू, गॉड इज देयर विद अस, गॉड विल रिलीज एंड टेक अवे ऑल आवर वरीज,
He is there with us. तुम्हारी डिस्टर्ब फीलिंग में अगर तुम सिर्फ ये छोटा सा एफर्मेशन डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी फीलिंग डिस्टर्ब होने के स्टेट पे जाएगी, लेकिन क्या हो जाएगा? It will be supplicated at a higher level. At a higher level, yes. तुम डिस्टर्ब तो होगे, लेकिन तुम इतने उसकी ओर खींचे नहीं जाओगे, इमोशंस के अंदर तुम बह नहीं जाओगे. सो बेसिकली एफर्मेशन थेरेपी वर्क्स ऑन दैट लेवल, हाउ टू मैनेज योर इमोशंस. तो तुम तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को ही तुम इतना ट्रेन कर दो कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम जो हो वो you always stand firm, you know, like mountains. How are the mountains? कितनी भी हवा है, but they are always firm. So you have to give so much power to your subconscious mind कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी frequency हमेशा higher level पे रहे. So this is the power of affirmations. So this is the way you control your emotions. So this is one way. We have many other ways. Meditation is also another way. The next way is you write it down, you affirm what you want, because when you are clear what you want, तो क्या होता है मतलब में जब भी हम क्लियर होते हैं हमें क्या चाहिए, और अगर हम वो ऐसी जगह पर लगाते हैं जो जगह को हम बार बार एक्सेस करते हैं, तो हम बार बार हम अपने गोल्स को देखते हैं, तो बार बार वो गोल्स हमें याद दिलाते हैं कि नहीं आपको ये चीज करना है, यू हैव टू डू दिस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर life. Okay, so this is one thing. Now for affirmations, one thing is you do it, today we will be doing group affirmations on abundance with a meditation. And after that at home you can create your gratitude journal. Thank you का journal आप बना सकते हो. आप first affirm करो कि आपको कौन से areas में, जीवन के कौन से पहलू में आपको इंक्रीज चाहिए, डेप्थ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, मे बी फाइनेंशियल, मे बी इमोशनल, मे बी स्पिरिचुअल, मे बी रिलेशनशिप और सोशल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, वट एवर इश्यूज, तो वो आप लिखो. उसके बाद टेक अ डीप ब्रीथ. व्हेन यू प्रैक्टिस दिस अलोन, और जब कभी तुमको अकेले प्रैक्टिस करना है, जस्ट स्टैंड इन फ्रंट of the mirror, जैसे मैंने पहले बताया, just hug yourself and say I love you, I will take care of you. So this is another way of saying the affirmations. Look yourself in the eyes in the mirror, you know, this will bring more and more positivity, more and more energy within yourself, और इससे आपको और ज्यादा खुशी मिलेगी, और आप अपने जीवन को ऐसा जीवन बना सकते हो कि जिससे आपको आपके जीवन से प्यार होने लगे. और ये बहुत जरूरी है, बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग. ये हमें एक नियामत है जो हमें ईश्वर ने दी है, जो हमें एक गिफ्ट के तौर पर मिली है. अगर हम इसे गिफ्ट की तरह यूज करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, अपने सारे पहलुओं को हम बैलेंस करने लगेंगे, सो ऑफ कोर्स वी विल लिव द लाइफ ऑफ आवर ड्रीम्स.